हमारे लिए पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, चाहे वो हज़ब इख्तिलाफ से हों, चाहे वो हज़ब इक़्तिदार से हों, काबिल एहतराम भी हैं, बराबरी का दर्जा भी रखते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हज़ब इक़्तिदार को हज़ब इख्तिलाफ पर किसी किस्म की कोई तरजीह दी हो। ऑपोजिशन लीडर नैब का सामना कर सकता है तो वजीर आजम क्यों नहीं? चेयरमैन नैब का बड़ा बयान। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं वजीर आजम के पास नैब का सामना न करने का कोई इस्तेकाक नहीं। कहा जा रहा है कि वजीर आजम की तौहीन की, इसमें वजीर आजम की तौकीर और इज्जत अफजाई है। कोई भी नैब को इंक्वायरी से नहीं रोक सकता। और ये बात रोज़ रोशन की तरह आया होनी चाहिए कि NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम हैं और हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। विफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखिर कर दिया। फिलहाल 172 में से कोई नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाकी काबीना का फैसला सुना दिया। बोले, तहरीरी फैसले तक किसी का नाम ECL से नहीं निकाल रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भी तो हो सकता है नजरसानी दरखास्त दी जाए। पीपल्स पार्टी के कई अरकान मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार हैं। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह शामिल हैं। ये हो रहा है कि पैसे वहां पे जाते हैं जो कि वाया मुराद अली शाह साहब के ओमनी और ओमनी के वाया दुबई और दुबई के वाया लंदन और लंदन के वाया पेरिस और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लिहाजा उन पैसों को रोकने के लिए ज़रूरी था कि वो पैसे वफाकी हुकूमत बराह रास्त वहाँ पे खर्च करती। लिहाजा इंशाल्लाह वो बराह रास्त ख़त्म भी किया जाएगा। ECL से कोई भी नाम ना निकालने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल आ गया। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने नाम निकालने का हुक्म 30 दिसंबर को दिया। इतने दिन गुजरने के बावजूद नाम ECL से नहीं निकाले गए। विफाकी काबीना आए बाएं शाएं कर रही है। PTI के खुफिया बैंक अकाउंट से मुताल्लिक खबर गलत निकली। स्टेट बैंक ने खबर की तरदीद कर दी। स्टेट बैंक तर्जुमान का कहना है अकाउंट्स की कोई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी। गैर कानूनी या गैर जाहिर शुदा अकाउंट से मुताल्लिक शाया रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। PTI का एक और यू टर्न। आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने मामला निपटा दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं जरदारी के खिलाफ मजीद सबूत मिले हैं। बड़ा केस है, बड़े फोरम पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख का पनामा के बाद ये सबसे बड़ा केस है। कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे, जो कि एक बड़ा फोरम है और मंतकी अंजाम तक इस मामले को हमने पहुंचाना है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। नैब ने भी अपनी अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। अपीलों पर नंबर लग गया। कोट लखपत जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नवाज शरीफ के मुलाकातियों से मुल्की सूरत हाल पर सवालात। लोड शेडिंग, मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई गई। मियां साहब बोले, मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए। मुझे अब तक TV भी नहीं मिला। एक अखबार दिया जाता है जो सारा दिन पढ़ता हूँ। सबसे ज्यादा कुलसूम नवाज को याद करता हूँ। इस वक्त हुकूमत को सिर्फ एक ही काम है कि वो अपोजिशन को टारगेट करे और अपोजिशन के खिलाफ एक इंतकामी इंतसाब करे। उसे एक ही काम पे लगाया गया है या वो लगा हुआ है कि जी मैंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान के पास कोई पॉलिसी नहीं, यही एजेंडा है। अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी एहतसाब किया जाए।
लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े, कहा ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए अपोजिशन के पीछे पड़े हैं। मुशाहिदुल्लाह खान बोले तमाम जमातों के करप्ट लोग इस वक्त पीटीआई में शामिल हैं। इमरान खान की बहनों से 107 अरब रुपए निकले। अजीब बयानतदार है जो इस मामले पर खामोश है। पाकिस्तान के तमाम पार्टियों के करप्ट तरीन लोग तो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं ना, वज़रा बन के बैठे हुए हैं। तो वजीर आज़म अपनी बहनों के खिलाफ कैसे एक्शन लेगा? अब सऊदी अरब के सरूर पैलेस में लुत्फ़ो सरूर की महफिलें नहीं होंगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी जनाब चक्की भी पीसनी पड़ेगी। जो झाड़ू आपने पाकिस्तान के खजाने पे फेरा है ना 40 साल, हल्का सा झाड़ू जो है वो अपने कमरे का भी फेर लो। शरीफ खानदान बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। फैयाजुल हसन चौहान की गोलाबारी, बोले नवाज शरीफ ने जिस तरह करप्शन का झाड़ू फेरा इसी तरह अब जेल के सेल में भी झाड़ू फेरें। अब जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। पाँच 5,000 से जायद फीस लेने वाले निजी स्कूल्स को फीस कम करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर के स्कूल्स को फीस में 20% कमी करने का हुक्म। गर्मियों की छुट्टियों की फीस भी वापस करना होगी। सदर स्कूल एसोसिएशन की दुहाई, बोले फीस वापस करेंगे तो 80% स्कूल्स बंद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस बोले स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं, चंद रुपए वापस करने पड़ रहे हैं तो अजाब बना लिया। तालीमी इदारे तालीम देने के लिए हैं, लूट मार करने के लिए नहीं हैं। देखते हैं कौन स्कूल बंद करता है। फिटनेस क्यों चेक की जा रही है? अनफिट गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस के एक्शन के खिलाफ वैन ड्राइवर्स की हड़ताल। लकी स्टार से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। वालिदैन ने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ा। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह का आईजी सिंध को खत। शहर भर के तालीमी इदारों में चलने वाली CNG वैन्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। सिंध असेंबली में भी गैस बहरान का तज़किरा। वजीर आला सिंध ने भी MQM पाकिस्तान की मुसम्मती करारदाद की हिमायत कर दी। कहा CCI के अरकान भी हमारा साथ दे। सूबे के हक के लिए पहले भी आवाज उठाई, आइंदा भी उठाएंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वार्निंग दे दी। बोले विफाक सिंध में गैस फराहम करे, मामला हल ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। कसूर की ज़ैनब के कत्ल को 1 साल मुकम्मल। ज़्यादती के वाक़यात के खिलाफ समा का खुसूसी प्रोग्राम। मॉर्निंग शो टीम का मुतासरा बच्चों के वालिदैन से इजहार यकजहती। वालिदैन का ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने पर जोर। प्रोग्राम में मुतासर अफराद ने दरिंदगी की वारदात बयान करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। तैमूर मामू ने आयशा बाजी के मुंह पे हाथ रखा, गला दबाया और फिर कैसे कहता है ऐसे फंदा लगा के मेरे सामने ऐसे कील पे उसको टांग दिया। मुल्क में आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सयाहों ने शिमाली इलाका जात का रुख कर लिया। पंजाब में धुंध के डेरे। कराची में आज और कल बादल छाए रहेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान।